नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन दोनों की ही चेक करूंगी, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या कुछ आपके लव लाइफ में चल रहा है एंड पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो पर्सन से। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में, अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए, किसी भी तरह की अगर लाइफ में आपको क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Okay. कुछ चीज़ों में अगर सुधार करोगे, अपने नेचर में कुछ हद तक अगर सुधार करोगे तो अपने ऊपर अगर फेथ है तो हो सकता है पॉजिटिव कुछ और क्रिएट हो, पॉजिटिव परिवर्तन हो ज़िंदगी में। तो इंसान को कहूँगी पॉजिटिव होकर रहिए, खुद के ऊपर में ट्रस्ट एंड फेथ ज़रूर रखनी चाहिए। फेथ खो गया, ट्रस्ट खो गया तो कहूँगी जो अच्छे बॉन्ड या कहूँगी अच्छी चीज़ें चाहते हो लाइफ में कि परिवर्तन में आए, लव लाइफ बेटर हो जाए, आई थिंक वो स्टक हो जाएंगी। चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है क्या, आप किस दौर से गुजर रहे हो। ओके आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है आप अभी रिसेंट कुछ टाइम में कहूँगी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एट अ टाइम कई कई चीज़ें आ गई जो आपको हैंडल करने के लिए कुछ हद तक रूड बिहेवियर भी करना पड़ा हो, या कहूँगी कुछ लोग हो सकते हैं कई रूप में कहते हैं ना आपके ऊपर में लांछन लगाए हों, तो उस चीज़ों में आप कहीं ना आपका दिख रहा है कि एक एग्रेशन सा बिहेवियर दिखता है। देखती हूँ दिल से दिमाग में चीज़ें क्या हैं आपके लिए। ओके दिल में अगर कहूँ तो आपने हो सकता है कि अपने इमोशंस को किसी कॉमन के थ्रू अपनी इमोशंस को शेयर किया है एंड कि आप अपने पर्सन से कितना प्यार एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो। आई थिंक आपने किसी अपने पर्सन को छोड़ के किसी और पर्सन से कम्युनिकेट किए इस बात में, लेकिन उन सब चीज़ों पे अगर मैं कहूँ तो कुछ भी किया आई थिंक उसमें कुछ उस वे में परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है। आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं कंप्लीट वे में कहूँगी ब्लॉक तो नहीं है एंड भले ही कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर या कम बातें होती हैं चीज़ों को, आप सुधार के रूप में कई चीज़ों को चाहते हो कि रिलेशनशिप में परिवर्तन हो एंड उसमें अगर कहूँगी एक्शंस में कुछ कहूँगी पर्सन के तरफ में कुछ करने की चाहत में हो, स्टेप अप लेने की सोच रहे हो, इमोशनली बढ़ना चाहते हो। ओके पास्ट में अगर कहूँ ओके आपको पर्सन ने शायद बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर में, आपका कहूँ ना कहीं फेथ अब खत्म होता जा रहा है। प्रेजेंट कुछ टाइम में पहले हो सकता है कि एक झड़प भी हुई हो, आपने भी पर्सन को कुछ कड़वा कहा हो या आपके पर्सन ने आपके ऊपर में कुछ चीज़ें कड़वी बातें कही हैं। रिसेंट कुछ पहले हो सकता है विद इन वीक में या मंथ में चीज़ें हुई हैं। देखो रिलेशनशिप भले ही काफ़ी टाइम का है लेकिन आई थिंक चीज़ें उस वे में हुई हैं, एक रफ्तार में कहते हैं ना कि एक कट टू कट बात हो जाना एंड आपने भी वो चीज़ों को किया है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सुन के रहा, आपने भी टिट फॉर टैट दिया तो है उन्हें जवाब। ओके यहाँ पे फ्यूचर्स को लेकर कहते हैं ना नियरेस्ट फ्यूचर्स में थोड़ी सी ओवर रिलेशनशिप को लेकर आप पॉजिटिव हो, जो एक संयम कंट्रोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल आपका कहीं ना कहीं बीच बीच में कहते हैं ना खो जाता है आपका। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या क्या सोच में हैं एंड इनकी फेस पहले देखती हूँ, क्या इनकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन ज़िंदगी में है क्या पहले, एंड उसके बाद आपकी तरफ की फीलिंग्स, दिल दिमाग की सोच में क्या चल रही है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेके। ओके यहाँ पे अगर कहूँ आपकी पर्सन की अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो बिल्कुल ही एक वो फैमनाइन हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो जो भी है आपके पर्सनली, इनकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ ना काफ़ी थोड़ी सी एरोगेंट वाली कहते हैं ना वो चीज़ें, अपने अपने इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया फाइनल। वो सिचुएशन अगर कहूँ तो ये खुद के लिए ना अगर कहूँ ना कि इनकी अगर पर्सनालिटी मुझे जैसा लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन हैं कि अपने चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इन्हें जो करना पड़े उस वे में कहने को, देखो अंदर से बहुत ही इमोशनल है लेकिन आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो शायद इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं। तो इनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है या ज़िंदगी में कई चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं कि आपकी तरफ में तो हो सकता है कि उस वे में इमोशंस तो नहीं दिखाते हैं बट अंदर ही अंदर काफ़ी इमोशनल है। कहूँगी ये एनर्जीज ये भी दिखाती हैं कि पर्सन तो इमोशंस हैं लेकिन
जाहिर करने वाले नहीं, झुकते नहीं है। ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपके पर्सन झुकना पसंद तो नहीं करते हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है या इनकी ऑराज ऐसी है कि इस वे में ये रहते हैं, अपने अकड़ में रहते हैं ज़्यादा। देखती हूँ इनके दिल से। ओके, काफ़ी सारे अगर कहूँगी दिल से, अगर कहूँ आपके तरफ में सोच में अगर कहूँ यहाँ पे चीज़ें मीन्स कई आइडियाज़ इन्हें आ रहे हैं आपकी तरफ में कुछ चीज़ों को करने की, लेकिन एक्शंस में कहूँगी थोड़ी सी स्टक एनर्जीज हैं। देखो, दिल से कई चीज़ों को आइडियाज़ में आते हैं या हो सकता है थोड़ी बहुत इमोशंस भी जोड़ना चाहते हैं पर्सन, बट यहाँ पे अगर दिमाग में कहूँ तो चीज़ें फ्रस्ट्रेट है। दिमाग से जब सोचिए, कहते हैं ना इंसान जब क्लियर कट काम करता है तो वहाँ पे स्टक हो जाता है। इमोशंस आते हैं थोड़े से आपकी तरफ में, लेकिन कंट्रोल। ओके, यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी की चीज़ें जगल चल रही हैं, या फिर फैमिली हो सकते हैं, या लव लाइफ में कोई हो सकता है कि थर्ड की वजह से चीज़ें जगलें। काफ़ी टाइम से हो सकता है कम्युनिकेट भी करते हैं आपसे भी। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि बातें नहीं होती, दोनों की एनर्जीज में दिख रही है कि बातें तो होती है, चाहे कम ही सही, लेकिन हो जरूर रही है। या कुछ टाइम होती है, कुछ टाइम ब्लॉक, ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो वो चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ प्लानिंग में जितना ये सोचते हैं, आई थिंक आपसे जब बात करते हैं ना, इनका थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर मुझे ज़्यादा लगता है। तो नियरेस्ट फ्यूचर में भी कहूँगी थोड़ी सी इमोशंस आपकी तरफ है। कहूँगी यहाँ पे ना सेपरेशन, आई थिंक यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, बट पर्सन की अगर आइडेंटिटी कहूँ ना, ये भले ही एज चाहे जितना भी हो जाए इंसान, लेकिन कहते हैं ना दिल से बच्चा है, या दिमाग से थोड़ी बहुत वो चीज़ें दिखती हैं, या जिद्दी इंसान वो कि लाख समझा लिया, लाख कुछ कर लिया, लेकिन पर्सन एक कंप्लीट कहते हैं ना कि एक एक्शंस दिखे कि नहीं मैं इस वे में लूँगा आपकी तरफ में आने के लिए, या कंप्लीट वो चीज़ों में इनकी नहीं है। थोड़ी सी इमैच्योरिटी दिखती है। देखती हूँ क्या है, मतलब आप जो चाहते हो कंप्लीट वे में ना, उस वे में नहीं। कई बार भी आप हो सकता है आपने ये चीज़ें एक बार का नहीं है, कई बार आपने इनको अलग अलग तरीके से भी समझाया, लेकिन पर्सन आई थिंक दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में कहते हैं ना एलिगेशन का ही चीज़ें, कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन सॉल्यूशन के रूप में नहीं दिखता है कुछ भी। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो डेथ की कार्ड है। डेथ कहते हैं ना, डेथ एंड द रिबर्थ। मतलब ये फेज को हैंडल कर रहे हो आप, एंड आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को भी बहुत बातें कड़वी तो कही हैं, या आपके ऊपर में अगर कुछ भी कहते हैं ना कि पॉइंट पर भी अगर कोई पिंच करता है तो आप उसके ऊपर में टिट फॉर टैट देने के लिए रेडी हो, एंड करते भी हो वो चीज़ों को। एंड इस वजह से शायद कुछ चीज़ें एक चेंजेस देखती हूँ किस वे में क्लेरिफाई करके, बट प्रेजेंट सिचुएशन में जो चल रहा है डेप्थ। ओके, देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में क्या है ओवरऑल में। कहूँगी ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। कन्फ्यूजन्स, ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, या कहूँ समझते सब कुछ है बट समझ के भी ना समझ हो जाना, या आपकी तरफ में वो इमोशंस होते हुए भी इमोशंस को कंट्रोल करना। बातें जब करते हो तो लगता है कि ये पर्सन में अब मेरे तरफ में कुछ इमोशंस रहा ही नहीं है, ये पर्सन मेरे से उसमें भी बात ही नहीं करता है, या कहूँगी है लेकिन ये उलझ जाते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ ना 7 ऑफ कप्स कंफ्यूज कर देता है इन्हें आपकी तरफ में, किस वे में क्या करूँ। कुछ चीज़ें देखती हूँ क्लेरिफाई करके, परिवर्तन क्या आएगा इस कन्फ्यूजन्स में, क्या परिवर्तन है ना आपकी तरफ में, डेथ में क्या परिवर्तन है। पहले आपकी तरफ पे देखती हूँ, डेथ को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो, थोड़ा ये फेस को ना थोड़ा बैलेंस करके चलो, थोड़ा हीलिंग हो रहा है, एंड थोड़ा अपने ऊपर में भी काम करो। हर वक्त कहते हैं ना टेंस वाली दिमाग में नहीं रहो। आपके लिए कहूँ कि थोड़ी बहुत गाइडेंस भी है। टेंस दिमाग जितना रखोगे आप, उतना ही टेंशन ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगी। तो आई थिंक थोड़ा अगर कहीं पे अपने आप में कहते हैं ना थोड़ी सी चीज़ों को इंगेज करके अपना मन खुश कर सकते हो तो वो भी करना। देखो, हीलिंग ऑरास भी क्रिएट हो रहे हैं। बैलेंस द फेस, ये जो जिंदगी चल रही है जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिखाया प्रेजेंट में, एक एलिगेशन लगा तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से रिवर्ट दिया है, ऐसा नहीं कि आपने सुन के रहा। तो उस चीज़ों में कहूँगी अभी के सिचुएशन में अगर परिवर्तन के रूप में मुझे चीज़ें दिख रही हैं, बैलेंस कीजिए। देयर विल भी कहूँगी हीलिंग ऑरास क्रिएट तो होंगे। देखती हूँ आपके पर्सन की 7 ऑफ कप्स, इस कंफ्यूज्ड एनर्जीज में कितनी परिवर्तन है। देखती हूँ कंफ्यूज जो है ये पर्सन, ओवरऑल में क्या परिवर्तन है।
इनकी अगर परिवर्तन के रूप में कहूँगी यही चीज़ें चलेंगी। जैसा ये अभी फिलहाल आपके साइड में बॉन्ड में है ना, तो परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये कंफ्यूज दिमाग ही रहेगा एंड क्लियरिटी बहुत हद तक सोचते हैं कि मैं भाई ये कर लूँ वो कर लूँ। एंड कहूँगी इनको लगता है कि मैं बहुत ही करेक्ट हूँ एंड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ मतलब मैं जो सोचता हूँ मैं जो करता हूँ वो करेक्ट तो है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी कहूँगी ईगोइस्टिक भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो चेंजेस में दिख रहा है तो चेंजेस आपको इनकी तरफ से वैसा कुछ लगने वाला है नहीं। एंड अगर आप बैलेंस करना चाहते हो या आप कहूँगी कंट्रोल कर लो अपने आप को इस प्रेजेंट फेस में तो ज़्यादा बेटर है। पर्सन की तरफ से वही इमेच्योरिटी कंटिन्यू रहने वाली, आगे आने समय फिर से कम्युनिकेशन होंगी एंड थोड़े से ब्लॉक भी करेंगे पर्सन, आपको फिर से इग्नोर कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप में, डिवाइन की टाइमिंग क्या है या डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में कहूँगी बैलेंस कीजिए फेस को। जो आप सोच रहे हो, जो ये चीज़ें अगर चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज आपसे मैचेबल हैं, तो आई थिंक आपके लिए नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में पर्सन कुछ फिर से कुछ कहूँगी कुछ अलग वे में कर देंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए एंड कुछ चीज़ें कहूँगी आपको अच्छा ना कहीं हो सकता है कि अच्छा ना लगे। तो आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में फिर कुछ चीज़ें उलझेंगी एंड पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें ब्लॉक फेज में कहते हैं ना, ये ऐसा पर्सन है कि बदलने वाला नहीं है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें फिर करने वाले हैं, रिसेंट कहूँगी आने वाले समय में भी चीज़ें हो जाएंगी कुछ। तो थोड़ा कहूँगी आपको अगर पर्सन के साथ में रिलेट होकर चलना है तो खुद के ऊपर में वर्क कीजिए एंड बैलेंस कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन, डजेंट मैटर, हो कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।